नफ़रतें बांटते हैं प्यार के होते हुए भी, नफ़रतें बांटते हैं प्यार के होते हुए भी, धूप में बैठे हैं अशजार के होते हुए भी। यकीनन आप जान गए होंगे मेरी मुराद इंतहाई मोहतरम और काबिल कदर हस्ती जनाब इकबाल राय साहब से। सर कैसे मिजाज हैं आपके? बहुत ठीक है, तबीयत आपकी ठीक है? बहुत अच्छी बात है। मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि मेरे आपने बड़ा कठिन काम शुरू किया है इस सिलसिले का, और ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि हमारा जो मीडिया है ना, वहाँ पर आपको पता है कि एक मोनोपोली की कायम है और वो एक ग्रुपबंदी है यहाँ इन शोबों में। तो वो कई ऐसे लोग हैं हम जैसे जो बेचारे इस नेमत से महरूम रह जाते हैं, वो उनको जान नहीं पाते, उनको कारण नहीं हो पाता। तो ऐसे कठिन दौर में आपने ये सिलसिला शुरू किया है, ये बड़ा काबिल कदर भी है, काबिल फख्र भी है और अल्लाह की तकलीफ भी। इंतहाई सर मशकूर हैं आपके। सबसे पहले तो हम ये आपको शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने अपनी शब रोज़ मसरूफियात से वक्त निकाल कर की नामवर वेबसाइट fundswith.com के साथ नशिस्त का एहतमाम किया। अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में नाज़रीन को कुछ बताना चाहेंगे? इब्तदाई ज़िंदगी तो शुरू होती है बचपन से। तो जब पाकिस्तान बन रहा था, हम और पाकिस्तान एक ही दौर की तकलीफ थी। सुभान अल्लाह। तो पाकिस्तान बना तो फिर हम विजिट करके इधर आ गए, लाहौर आ गए। लाहौर में हमारा क़याम रहा राइट सर। और ये हमारी खुशकिस्मती थी कि हमारे मकान से 2 मकान के फासले पे हज़रत एहसान दानिश का मकान था। एहसान दानिश साहब? हज़रत एहसान दानिश। जब ये हमें पता चला कि एहसान दानिश साहब भी हमारे पड़ोस में रहते हैं, तो शुरू से हमें वो शौक़ था लिखने लगाने का। बच्चों के सालों में जो नज़्में छपती थी वो मैं पढ़ता था। उसके बाद मुझे शौक़ पैदा हुआ कि मैं भी लिखूँ। मैंने जब से कोशिश की लिखने की, और जब 2-3 साल तक मैं लिखता रहा। उसके बाद फिर एक साहब थे बदली, वो मुझे ले गए हज़रत एहसान दानिश की खिदमत में। मैंने सलामत की और उन्हें बताया कि हम आपके हमसाए हैं और बड़ी शायरी के शौक़ भी है। तो उस पर पहले तो उन्होंने ये कहा कि मियाँ अपनी तालीम मुकम्मल करो, उसके बाद ये इस मखेड़े में पढ़ना अभी ना हो। लेकिन शौक़ तो आपको पता है, शौक़ तो कोई कीमत है नहीं शौक़। हमने कही नहीं जी बस मैंने तो लिखना है। वो कहीं उन्होंने यहाँ मिसरा एक दिया कि जी इस पर वो शौक़ था ना, तो रात को हम बैठे रहे, तो उसको 30-40 मिसरे लिखे। फिर हम अपना कह दूसरे दिन मिसरे लेके एहसान साहब ने सुना, उन्होंने कहा कि दिन तो मेरे सामने ज़ाय कर दिए। मुख्तसर मुद्दा के लिए 2 महीने तक यही सिलसिला चलता रहा और इसमें अपने बेशुमार मिसरे कह डाला। बाद में फिर वो शेर मुकम्मल करके मैं लेके गया था उनके पास। फिर उन्होंने कहा कि अब ये शेर मुकम्मल हो गया, अब आपको इजाज़त है, आप शेर लिख सकते हैं। तो यूँ हमारी शायरी जो है वो शुरू हो गई। शायरी का आगाज़ बाकायदा आगाज़? हाँ, आगाज़ बाकायदा हो गया। सर ये बताइएगा कि आपने एजुकेशन कहाँ तक मुकम्मल किया? बस ये अजीब काम है। हमारी कोई पढ़ाई ज़्यादा नहीं है क्योंकि वो अजीब माहौल था हमारा। मैंने सिर्फ 6 जमातें पढ़ी हुई है। सिर्फ 6 जमातें? हाँ, बल्कि लोग हैरान होते हैं जब कभी कोई ऐसे सिलसिले में शुरू होती है। मैं जब ये कहता हूँ कि मैं सिर्फ 6 जमातें कभी पढ़ सकता हूँ, वो कोई मानता नहीं, वो तस्लीम नहीं करता। फिर मैं ये कहता हूँ कि ये इसका ना शायरी का ताल्लुक तालीम से नहीं है, और इसकी पर इतना होना चाहिए कि मुताला कर सके। बहुत हैरान कन बात है कि एक इतने ज़्यादा शायर पैदा करने वाली हैसियत और शख्सियत और इतने बहुत ज़्यादा जो है ना फ़न की खिदमत करने वाली शख्सियत, बल्कि कई ऐसे नाम हैं बड़े रस्मी तालीम से महरूम रही। बड़े मशहूर नाम ऐसे हैं जिनकी तालीम बहुत ही कम है, अगर उनके नाम इतने बड़े हैं। ये तालीम अच्छी बात है, लेकिन बाद मजबूरी होती है, नहीं मतलब तालीम अच्छी बात। लेकिन ये हमारे लिए उसको उनकी 6 जमातें भी बहुत आज जी बिल्कुल। आपको कब ये एहसास हुआ कि आपके अंदर एक तख्लीक़ात छुपा हुआ है? ये जनाब जो मसला है ना शायरी का, ये तो एक पैदाइशी चीज़ है। राइट सर। पैदाइशी चीज़ है और ये एक ऐसा फन है जो सीखने या सिखाना चाहिए। राइट सर। तो इसका माना ये है कि शायर जो है वो पैदा ही शायर होता है, लेकिन जो बचपन में तो जिसको मौके में से नहीं आते, तो
तो इसलिए वो उसके अंदर अगर तकलीफ आ रहा है वो छुपा रहता है, आपको पता पा रहा है, लेकिन दोनों में जब मौके मिलते हैं तो वो उसको उजागर करता है, अपना सिलसिला जो है शुरू करते हैं। तो शायद जो है वो कदा ऐसी होता है कि दुनिया में जो फन है ना, मूसीकी आदमी सीख सकता है और मुसव्वरी सीख सकता है, लेकिन शायरी ऐसी चीज़ है जो सीख नहीं सकता, जो वो होता ही है उसके अंदर पहले से मौजूद होती है। जब उसे मौका मिल गया तो फिर वो करती है, वो जाकर होती है, सामने आती है। सर आपके ख़ानदान में कोई और भी शायर गुजरे हैं या आपने इस मैदान में तब आजमाई का फैसला किया? हमारे ख़ानदान में तो कोई भी शायर नहीं रहा। पहले जब मैं कुछ बाहर हुआ तो मैंने कोशिश की कि हमारे ख़ानदान में कोई शायर हो ही नहीं। हमारे ख़ानदान में कोई दूर दूर तक शायर, लेकिन वो पढ़े लिखे लोग तो बड़े हैं, तालीम याफ्ता हैं और शायरी की शक्ल भी रखते हैं, बाबाओं के लोग हैं, लेकिन बाकायदा शायर को भी हुआ, बाकायदा शायर को भी। और सर ये बताइएगा कि आपने पहला शेर कब कहा था? पहला शेर भी वो अपने साहब ने लिखा दिया था, तेरी नज़रों को बदगुमा देखा। तेरी नज़रों को बदगुमा देखा। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि इस पर दूसरा मिसरा लगाओ। राइट सर। तो फिर मैं 2 दिन तक सोचता रहा कि क्या इस पर मिसरा लगे ताकि वो वहाँ जाके ना फिर का सामना न करना पड़े। राइट सर। फिर मैंने उसको दूसरा मिसरा था ना, तेरी नज़रों को बदगुमा देखा, उसमें मैंने दूसरा मिसरा लगाया कि दिल से उठता हुआ तुम्हारे, दिल से उठता हुआ तुम्हारे। ज़बरदस्त। वो भी मैंने जाकर उनको सुनाया। तो पहला शेर ये था, पहला आपकी ज़िंदगी का पहला शेर ये था। तेरी नज़रों को बदगुमा देखा। यहाँ से फिर सिलसिला फिर तो ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि रोकने मैंने ऐसा क़यामत करने को कहा। आज तक जारी है। अक्सर ये कहा जाता है कि शायरी खुदादाद सलाहियत है और ये सीखने से नहीं आती, क्या ऐसा है? अगर नहीं है तो आपने ये फ़न एहसान दानिश साहब से सीखा या कुछ और भी लोग थे जिन्होंने आपकी मुआवनत की? असल में ना ये तो आपने सही कहा है कि शायरी और सीखने नहीं होती, शायरी तो मौजूद होती है अंदर आदमी, उसको निकालना और उसको पनपने का मौका देना और उसको जो लवाज़मात हैं उनको समझना, जी जी, वो सीखना होता है। राइट। किस बहर में लिखना है, क्या लिखना है, अल्फाज मोहम्मद इस्तेमाल करने हैं। इसका मतलब सर ये है कि तख्लीक को फ़न में ढालना ये सीखना पड़ता है, तख्लीक मौजूद है, वो सीखना पड़ता है, क्योंकि ये जो शायरी है ना उसमें तो बेशुमार पेचीदगियाँ हैं। राइट। मतलब किसी लफ्ज़ के नीचे इजाफत डालें आप, वो बेवजन हो जाएगा, बार पेश और लफ्ज़ के साथ फिर बेवजन हो जाते हैं। जी बिल्कुल। उनको सीखना जो है ना वो काम होता है, इल्म और अरूज पूरा सीखना पड़ता है, उसकी ज़रूरत है, उसके बारे में सब चाह रहा है। अब तो जो शायर है ना उसके जो मिसरे हैं वो खुद ब खुद ही वो वजन में निकलेंगे, उसके खाने के लिए ऐसा है। लेकिन उसके अलावा भी कई चीज़ें ऐसी हैं जिनको ज़ुबान कुरान है, खूबसूरती है, जिस तरह आसन शेर हैं, ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। सारी चीज़ें सीखनी हैं, उसमें बड़ी चीज़ें हैं, बेहतर चीज़ नहीं है, इसके सैकड़ों किताबें भी लिखी गई हैं। लेकिन मैं यहाँ एक बात और कर दूँ कि ये जो दायरे हैं ना और ये औजान का जो फन है, जो आदमी तो सही शेर लिखता है, मिसरे सही बदन लिखता है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो किताबें ऐसी पढ़े जिसमें वो सिखाने के फन सिखाने के वो जो पहले से ही लिखता है वो उसको सिलसिला चलता है, वो तो फिर उलझ जाएगा। जी जी, उलझ जाएगा, फिर वो सही नहीं रहेगा काम। और जो नए आने वाले हैं वो इसको सीखें, वो सिर्फ ये सीखें, उसे कवायद और ज़वाबित जो है ना जी जी, उनको सीखना पड़ता है कि किस तरह मिसरे को पाबंद करना है, कैसे अपना अल्फाज सुनाना है, खूबसूरती किस तरह से आएगी, खूबसूरती सीखनी है, शायरी तो मौजूद है, राइट। उसको खूबसूरत करने के जो पूरा है ना वो आपने सीखने हैं, वो चाहे किताबों से सीखें चाहे किसी किताब से सीखें, जैसे भी मुमकिन है वो सीखना है, बाकी सब कुछ मौजूद है। सर ये बताइएगा कि आपकी उस्ताद शुअरा में जैसे आपने फरमाया हज़रत एहसान दानिश साहब हैं, तो इनके अलावा कुछ और लोग भी थे जो आपकी मुआवनत करते रहे या सिर्फ आपने हज़रत एहसान दानिश से अपना सिलसिला जारी रखा? आगे शुरू में ना एक हमारे वो करते थे वहाँ हाफिज़ अमृतसरी साहब, जी जी, बड़े से शायर के पंजाबी के, उन्होंने बड़ी किताबें भी लिखी हैं, तो उनको भी मैं सुना लेता था। मेरा तो अब तक यही आलम है, 40 साल हो गए हमें शायरी करते हुए, जी जी, लेकिन अब तक मेरा ये आलम है कि जब भी कोई चीज़ में तकलीफ करता हूँ लिखता हूँ खुद मैं मुतमईन नहीं होता, जो भी अपना मिलता है हम अक्सर मिल जाए, हमसे छोटा भी कोई मिल जाए उसको भी हम सुना लेते हैं कि बात छोटे जहन में भी बड़ी बात आ जाती है, राइट सर। उसको मैं उनको भी सुना लेते हैं ताकि कोई चीज़ हो तो पता लग जाए। सर आपको अदबी दुनिया में कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे किंग मेकर है, जैसे शायरों का शायर, जैसे कई अदबी तंजीमात के मुंतज़िम,
تو آپ نے کبھی یہ سوچا تھا کہ میں یہاں سے اس سلسلے سے چل کے اس مقام تک پہنچ جاؤں گا؟ اصل میں جہاں تھوڑا حال یہ ہے کہ ہماری فطری کمزوری یہ ہے جی جی کہ ہم اتنا کچھ کرنے کے باوجود اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے. رائٹ سر. نہیں یہ تو آپ کو بڑا پانا ہے سر. ہاں مطلب میں آپ کو بتاؤں ایک میرا انٹرویو اور سامنے شاعر ہوا تو اس کی شوقی بڑی عجیب تھی. اسی سوچی تھی کہ میرے علاوہ ہر شاعر بڑا. رائٹ سر. حالانکہ یہ بالکل برعکس تھی. لوگ تو انٹرویو چھپاتے ہیں کہتے ہیں کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں. تو آپ کی نا عاجزی اور انکساری ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے, آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن آدمی کتنا بڑا بھی ہو جائے وہ اپنے آپ کو بڑھانا سمجھے نا تو یہ اس کی بڑائی ہے. رائٹ سر. سر یہ فرمائیے گا کہ شاعر بننے کے لیے کیا عشق کا روک پالنا ضروری ہے؟ کیا عشق کے بغیر کوئی شاعر نہیں بن سکتا؟ اور اگر ایسا ہے کہ عشق ضروری ہے تو کیا آپ بھی اس تجربے سے گزرے ہیں؟ اور جناب کیا ہے یہ صرف پھیلائی ہوئی باتیں ہیں, ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. اور پھر عشق جو ہے وہ ضروری نہیں کہ کسی عورت سے کیا جائے. عشق کرنے کے لیے پوری دنیا بڑی پڑتی ہے. جانوروں سے بھی عشق کرتے ہیں, پرندے آتے ہیں دیکھتے ہیں کیسے کیسے پرندے ہوتے ہیں, ان سے عشق کرتے ہیں. پھر اور بھی بڑی چیزیں عشق کرنے کے لیے کیونکہ عورت تو ضروری نہیں ہے. اور اگر ہو جائے تو اس کا حل بھی کوئی کرتے ہیں. مطلب شاعروں کے لیے ضروری نہیں ہے, ضروری نہیں اگر ہو رہا ہے لیکن ہو بھی سکتا ہے. ہو رہا ہے تو ہو جائے. لیکن ایک بار اس میں کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ عشق اگر ہو تو پاکیزگی کی حد سے آگے نہ بڑھے. پاکیزہ رہنا چاہیے. اگر عشق کرنا ہے تو وہ پاکیزہ ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہوتی. سر آپ نے بھی فرمایا کہ 1 سے بھی ہو سکتا ہے, 2 سے بھی ہو سکتا ہے, 10 سے بھی ہو سکتا ہے. تو یہ جو فراز صاحب کہتے ہیں کہ ہم محبت میں بھی توحید کے قائل ہیں, فراز عمر پر ایک ہی شخص کو محبوب بنائے رکھا, تو یہ کس حد تک درست ہے؟ ایک ہونا چاہیے, ایک سے زیادہ ہوتے ہیں, کیا فلسفہ ہے؟ یہ تو وہ جو فراز صاحب جو کہہ رہے ہیں ایک کے لیے چلو کہہ رہے ہیں. اگر وہ کسی دوسرے کے پاس جائیں اس کو بھی اس کو نہیں استعمال ٹھیک ہے کریں, آپ اس کو کریں, لیکن اس کو بغیر بھی نہیں آ رہا ہے. لیکن اب یہ جو زمانہ آپ جا رہے ہیں جناب